वो बिस्कुट जो बाप के हिस्से के थे वो कुत्ते को खिला रहे हो हैं? जो शैम्पू माँ के हिस्से का था वो तुम कुतिया को लगा रहे हो। ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। हमारे माँ बाप ने हमें पाला, तो सबसे पहले कुछ पालने की इच्छा हो तो हमें माँ बाप को पालना चाहिए ना। पालने की कुछ इच्छा हो तो जिन्होंने हमें पाला सबसे पहले उन्हें पालना चाहिए हमें। लेकिन हम उन्हें छोड़ करके कुत्ते पालते हैं, क्या? जो न दूध दे। अब आप कहोगे रखवाली रखता है, जब परमात्मा तुम्हें लुटाने पे आएगा कुत्ता बचा लेगा? और असली चोरों पर तो कुत्तों के भी उपाय होते हैं, है ना। अब मैंने उन लोगों को देखा है कि कुत्ते को पालते हैं, शैम्पू से नहलाते हैं, जलेबी खिलाते हैं। किन की बात कर रहा हूं मैं? जिनके बड़े बूढ़े गांव में, ये सिटी की बात कर रहा हूं, जो कुत्ता पालते हैं कई हजार का तो लाते हैं उसे, फिर उसके लिए दाना पानी। एक तो बता रहा था कि 7-8 हजार का महीना खुराक आती है उनकी। नहलाने का शैम्पू अलग और सुबह घुमाने ले जाते हैं वो अलग है। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है? बोले हाँ गांव में हैं, हम तो यहाँ सिटी में आ गए हैं। तो मैंने कि जैसे कुत्ता को घुमाने ले जाते हो, कभी अपने पापा को घुमाया तुमने? सोई नीचे आंखें हो गई। मैंने जैसे कुत्ता को घुमाने ले जाते हो, कभी अपनी माँ को घुमाया? बोले नहीं। मैंने कहा जैसे कुत्ता को नहलाते हो शैम्पू से, कभी अपनी माँ को नहलाया? बोले नहीं। मैंने जैसे तुम जलेबी और दूध सुबह सुबह है और अलग से कुछ खाना दाना आता उनके लिए, मैंने ऐसे उनके लिए लाते हो कुत्ते के लिए, ऐसे कभी अपने माँ बाप के लिए लाए? बोले नहीं लाया। तो मैंने पहले तुम्हें किसने पाला? कुत्ते ने? बोले नहीं, मम्मी पापा ने। तो मैंने तुम्हें तो मम्मी पापा ने पाला और तुम कुत्ते को पाल रहे हो। अरे तुम्हें भी मम्मी पापा को पालना चाहिए ना। वो लज्जित हुआ। लेकिन मैंने कहा तुम कुत्ते को क्यों पाल रहे हो पता है? रखवाली के लिए नहीं पाल रहे। अब तो वो वैसा कुत्ता और था जो वैसा जो सफेद सी होते ना, पिलियासी, वो झब्बू सी है। वो किसी को क्या रोकेगी बदमाश को, है? मैंने कि ये बदमाश को क्या रोकेगी? मैंने कि तुम घर की रखवाली के लिए नहीं पाल रहे हो, मैंने कि तुम इसीलिए पाल रहे हो कि ये तुम्हारे पीछे पीछे पूंछ हिलाती फिरती है, तुम्हारी चापलूसी करती है, तुम खुश हो जाते हो कि हमें कितना प्यार करती है। जितना प्यार तुम्हारी माँ करती थी ना, ये कुतिया कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन तुम्हें चापलूसी पसंद है, तुम्हें परवरिश नहीं, तुम्हें अपना भला नहीं है। तुम्हें ये पूंछ पसंद है जो पीछे पीछे घूम रही है, वो तुम्हारा बाप कर नहीं पाएगा, है? वो बाप तो बाप है? वो कर नहीं पाएगा। इसलिए तुम वो बिस्कुट जो बाप के हिस्से के थे वो कुत्ते को खिला रहे हो, हैं? जो शैम्पू माँ के हिस्से का था वो तुम कुतिया को लगा रहे हो। ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। यदि जितनी तुमने जा कुतिया की सेवा करी का है, जो पाली का है, यदि इतनी नहीं या कि आधी नहीं, और आधी से आधी नहीं, आधी से आधी नहीं है, इतनी महीना के महीना खुराक है और महीना के महीना सेवा और महीना के महीने घुमाना फिराना, इतनी सेवा कर दी होती तो परमात्मा आकर के तुम्हारी देहरी पर प्रणाम करने आ जाता। ये तो सच है कि भगवान है। भैया जब जड़ भरत जी महाराज थे ना, उन्होंने जो बच्चा पाला और जैसे ही एक दिन हिरणों का झुंड आया, हिरणियों का, और उसमें भाग गया। जबकि इन्होंने अपना दिल दिया, जान दी, साधना दे दी, साहब जीवन दे दिया, और वो जैसे ही हिरणियां मिली भाग गया। प्यारे हो,
मेरा निवेदन है, दोनों पक्षों को कह रहा हूं, माँ बाप से भी कह रहा हूं, इतना दिल मत देना कि जिस दिन ये जाए तो टूट जाए। पालो, कर्तव्य को अदा करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बच्चों से भी कहूंगा, जब कुछ पालने का मन करे तो कुत्ते नहीं, अपने माता पिता को पालिएगा साहब। हिरण का बच्चा भाग गया छोड़ करके, ऐसे ही आजकल के बच्चे भी, जैसे ही चाई माई वहीं हिरणी मिली, हिरण को आज छलांग लगाई, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। माँ बाप बेचारे बूढ़े अकेले रो रो करके, फोन भी नहीं करता, और जो इधर से फोन करे तो झुंझला जाता है, तुम्हें पता नहीं मैं ऑफिस में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। और माँ बाप बेचारे इन्हें का सौ मोह लेकर के रह जाते हैं। प्यारियों, ये परमात्मा का रूप है माता पिता। जो इनकी सेवा न कर पाया उसे भंडारे करने की आवश्यकता नहीं है, वो भंडारे करके ढोंग कर रहा है। जीते जी जो माँ बाप के मुंह में दो कौर न दे पाया, चले गया हिरण का बच्चा। कभी कभी ये माता पिता, हाँ मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो शहर में रह करके भी अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते हैं। कोई जरूरत, माता पिता को शहर में अच्छा नहीं लगता तो गांव में रहते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम पैसा भेजेंगे, सामान भेजेंगे, सामान धर के आएंगे, महीना 15 दिनों में जाएंगे, नातियों को भी ले जाएंगे, जिससे दादी दादा के कलेजे से चिपक करके उनके कलेजे को ठंडक मिल जाए। ऐसे पूतों को मैं साधुवाद देता हूं साहब। और ऐसे कपूतों को मैं क्या कहूं जो अपने बच्चों को दादी बाबा से मिलने तक नहीं देते, बिगाड़ देंगे दादी बाबा, नहीं 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 वहां नहीं जाना, मैंने बच्चों को पढ़ाना है, मैंने बच्चों को बड़ा बनाना है। जो अपने जड़ से उखड़ जाता है ना पौधा, वो पौधा कभी फलता फूलता, और दादी दादा जड़ है साहब, वहां से फूलता है पौधा, बड़ा होता है, संस्कार मिलते हैं। हो तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। माँ बाप की ममता का जो फायदा उठाता है, एक शब्द कह रहा हूं, जितनी बदमाशियां माँ के साथ करी हैं, बाकी 10% भी पत्नी के साथ करके देखना, पता चल जाएगा कि माँ की करुणा क्या थी और पत्नी ने क्या दिखाया। तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। ये सीन आप देख रहे हो एलईडी में, ये औलाद माँ और बाप के कपड़े और थैला और दवाइयां पटक करके वृद्ध आश्रम पर चला गया मोटरसाइकिल से। इसके कलेजे की दम तो देखिए, जिन्होंने कलेजे से लगा लगा करके पाला और उसे रोड पे पटक करके चला गया। एक जो है बूढ़ा बाबा एक मेड़ पे घास खोद रहा, मैं वहां से निकल रहा था, मेरे परिचित में था, बनियान में इतने छेद थे कि गिन न सको। मैंने कहा बाबा तुम्हारा बेटा तो एयरफोर्स में, तुम इतनी फटी बनियान पहन रहे हो, तुम्हारा बेटा एयरफोर्स में, उसकी तनख्वाह 1.5 लाख है। उसने कहा वो कभी पूछता नहीं है और मैं बाप हूं, मैंने तो देना सीखा है,
मैंने लेना तो सीखा नहीं, इसलिए मेरा क्या है, कपड़े हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। मैंने कहा फोन है, उसका नंबर है? बोले हाँ। मैंने कहा जरा लगाना, मेरे परिचित में था। नंबर लगाया, मैंने कहा बेटा फलाने बोल रहे हो? बोले हाँ। मैंने कहा पिताजी कैसे हैं तुम्हारे? बोले ठीक है, गांव में होंगे, मैं तो ड्यूटी हूँ। मैंने कब से नहीं मिले? बोले 1.5 साल हो गई। मेरे को ऐसा कलेजा में दर्द हुआ, मैंने कहा तो जैसे कपूत मर जाए तो बढ़िया। जब तुझे माँ बाप की जरूरत थी तब 1.5 साल के तुझे छोड़ दिया जाता तो तेरा क्या होता? तुझे जरूरत थी, लेकिन आज उनको तेरी जरूरत है और तू 1.5 साल से मिला नहीं है। मैंने कि तेरे बाप की बनियान में कितने छेद हैं तेने गिने कब? तू बूट पहनता है, हवाई जहाजों में उड़ता है, तेने गिने कब? सुमोते बोलो गुरुजी मैंने कब नहीं करी है, पापा मोते कहे तो सही। मैंने कि पापा भीख मांगे को तेरे सामने आकर के हैं? तोते भीख मांगे कि बेटा मोए दे दे हैं? तू जानता नहीं तेरे बाप को, तेरा बाप स्वाभिमानी है? जब तू छोटा सा था तो क्या हर चीज तेरे मांगने पे दी थी क्या? बिना मांगे तुझे कितनी चीजें गिन सकता है क्या? आज बिना मांगे तुझे देना चाहिए। उसने कहा गुरुजी सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, पर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। अरे ऐसे सोचेंगे कहते सत्संग करे हो तो हैं? भाई सत्संग करेंगे तब तो ये बात समझ में आएगी। बाप रो गया, बोले नहीं गुरुजी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं फटकारना चाहिए, वो अपनी जिंदगी जी हैं, हमारा प्रारब्ध ऐसा ही होगा। मैंने कहा ना, उसका कर्तव्य है। वो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस 8-8, 6-6 बच्चों की माँ बच्चों को पाल लेती है, ब्याह कर देती है, यहाँ तक कि उनके नातियों तक को पाल देती है, लेकिन जब खुद के बुढ़ापे में खुद के पालने की बात आती है तो बंटवारा करते हैं। जो छोटे थे ना बच्चे, जब माँ बाहर से आती तो लड़ते थे, मम्मी किसकी? बोले मेरी। मम्मी किसकी? बोले मेरी। मम्मी किसकी? बोले मेरी। लेकिन जब मम्मी को जरूरत होती है बुढ़ापे में, तो जब को कहे कि मैं कौन क्यों, तो क्या कहता है? ठीक है हम नहीं थोड़े ले लो पूरा, बंटवारे में तो सब बराबर लेंगे हैं। तो 6 जने हैं, 2-2 महीना, साल के 12 महीना होता है, 2-2 महीना रखो और लौंद बच जा तो भूखी मरो, लौंद पर जा तो भूखी मरो हैं। 2-2 महीना रखो। अरे शर्म करो आखिर में हैं, जो अपने माँ बापों से ऐसे कहते हैं कि बंटवारा कर लो हैं, तेरे हिस्से में 2 महीना, मेरे हिस्से में। अरे तुमको 6-6 को पाल लाई, जबकि तुम्हारे तो बड़े खर्चे थे हैं, उस बेचारी का तो कोई खर्चा ही नहीं है, उसके बाद तुमसे नहीं पाली जा रही है। ऐसे कपूतों को मैं क्या कहूँ साहब। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। एक फौजी रिटायर है क्या आयो, और रिटायर है कि वहाँ फंक्शन मनायो, मनाते हैं ना फंक्शन, रिटायर होने के बाद घर में आकर के फंक्शन मनाया, किसी को कुछ दिया किसी को कुछ दिया, लेकिन माँ को कुछ नहीं दिया। बराबर वाली ने पूछा ते छोरा तो कुछ दयो ना है, तो अपने बेटा की इज्जत बचावे के लिए करिए ना है, वो सब मेरा ही तो है कोई अलग थोड़े ही है, मेरा ही तो है, वो तो तू जो कह रही है। लेकिन वह नालायक ने अपने माँ के हाथ में 2-4 हज़ार रुपया नहीं धरे और तुम्हें बुरा लगेगा।
उसी नालायक ने अपनी साली को ओप्पो का फोन दिया रिटायर होने पर। हैं? अचानक मुलाकात जब मेरी हुई तो मैंने उससे कहा कि तूने अपने माँ के हाथ पे कुछ रखा नहीं रिटायरमेंट में? तो कह रहा अम्मा को क्या जरूरत है, अम्मा को। मैंने कही बात सारी है, सब कुछ जरूरत है तेरी है, अम्मा को कोई जरूरत नहीं है, हैं? ना अम्मा को दवाई की जरूरत है, ना अम्मा को कपड़ा की जरूरत है, ना अम्मा भोजन की जरूरत है, हैं? सारी जरूरत है वहीं पे है जहां तुमने ओप्पो का फोन दिया। हैं? अरे आप तो ऐसे कह रहे, मैंने कि तुम कहलवा रहे हो। यदि तुमने सबसे पहले माँ के चरणों में अपनी पेंशन तनख्वाह और ये रखी होती तो माँ तुमसे सबको बटोर नहीं ले जाती है, सब तुम्ही को दे देती, उसके बाद आशीर्वाद और देती, बेटा मिले तो ऐसा मिले। कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। पड़ती है दुखों की मार मगर माँ का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, बूढ़े माँ बाप ही अपने भगवान हैं। याद रखता नहीं। आपने पिक्चर देखी होगी एक, जिसमें मंदिर में अपने बाप की फोटो लगा रखी है। अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, मंदिर में बाप की फोटो लगा रखी है और बाप भी असली नहीं। इसने उस बच्चे की थोड़ी सी मदद कर दी थी और वो विदेश से पढ़ के आया, उसने कार का शोरूम खोला और अचानक से, पिक्चर का नाम बागवान, अचानक से जब वो आया तो मैनेजर ने उसके थप्पड़ मार दिया। मैनेजर ने अमिताभ बच्चन के थप्पड़ मार दिया और उसका बेटा बाप मानता था उसे, थोड़ी सी सेवा कर दी थी उसने बचपन में पढ़ाई के लिए, उसे बाप मानता था। और घर ले गया, पहले तो उस मैनेजर को मारा, उसके बाद घर ले गया और घर जब ले गया तो मंदिर में उसने, अमिताभ बच्चन ने अपना फोटो देखा। उसने कहा बेटा मंदिर में भगवान का फोटो रखा जाता है, इंसानों का नहीं। आहा, उस बेटे का उत्तर क्या था? बोले मैंने भगवान को देखा नहीं है, मैंने जब भी देखा भगवान के रूप में तो आपको देखा। आपने मुझे पढ़ाया, आपने मुझे लिखाया। बाबूजी मैं तो मंदिर में भी इसी भगवान की पूजा करता हूँ। शायद ये समझ हिंदुस्तान के बच्चों को आ जाए तो वो घर ही मंदिर बन जाए और वहीं पर परमात्मा प्रकट हो जाएगा। वो याद रखता नहीं जो ये इंसान है, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान हैं। ना मुसीबत डरा पाई उनको कभी, ना मुसीबत डरा
कितना खतरनाक, कितना दिल को दहलाने वाला है। अपने बाप को इंजेक्शन लगाने के बहाने एक औलाद अपने पीछे से बाप को सांप से कटवा रही है। ये सीन देखिए। और बाप से कहा जा रहा है कि तुम्हारे इंजेक्शन लग गया है, ठीक होने का। इसे औलाद कहोगे, इसे संतान कहोगे क्या? छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसने चिंता करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करे अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करे अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने